Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday वीडियो में हमने रैशनल नंबर में डिवीज़न की प्रोसेस को कैसे अप्लाई किया जाता है, मीन्स डिवीज़न ऑपरेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इस पर डिस्कशन किया था एंड एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे. क्लियर दैट. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न मीन्स डिवीज़न में रैशनल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है डिवीज़न ऑपरेशन के लिए, सो उसे भी डिस्कस किया था. ओके, टुडेज अवर टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर एज डेसिमल. रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन डेसिमल के रूप में कैसे होता है. सो फर्स्ट थिंग कि डेसिमल क्या होता है. ओके, सो पॉइंट वाले नंबर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 0.3, 2.5, इस तरह से जब पॉइंट में जो नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं सो इन्हें डेसिमल नंबर कहते हैं. ओके, डेसिमल नंबर्स कहते हैं इन्हें. स्टूडेंट, रैशनल नंबर कैसे होते हैं, a/b के फॉर्म में होते हैं. इन a/b के रैशनल नंबर्स को डेसिमल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यदि 1/2 कोई रैशनल नंबर है, सो ये तो हमारे पास रैशनल नंबर है बट इसे और सॉल्व करेंगे सो हमें डेसिमल में वैल्यू फाइंड होगी, मीन्स डेसिमल नंबर फाइंड होगा जब हमें इसे सॉल्व करेंगे. सो 2 से 1 में डिवाइड होता है ना, डिवीजन होगा. 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 इज ग्रेटर देन 1. ओके, 2 ग्रेटर देन 1 है. सो डिवाइड हम 1 में नहीं कर सकते हैं. सो डिवाइड नहीं होता है तो मीन्स 0. डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से हम यहाँ पर 0 लगाते हैं. देन अब क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं. ओके, कब लिख सकते हैं, जब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाते हैं. ओके, जब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को शो करेंगे सो हम एक नंबर के बाद एक 0 लिख सकते हैं. सो 2 से अब 10 डिविजिबल है. सो 2 5 जा 10. तो 1/2 का आंसर कितना आया, 0.5. काय में वैल्यू आई है, डेसिमल नंबर में वैल्यू आई है. ओके, सो ये नंबर कैसा है, डेसिमल नंबर. सो इसी तरह हमें रिप्रेजेंटेशन करना है रैशनल नंबर का डेसिमल के रूप में. सो कैसे करते हैं, सो इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट, जब भी कोई रैशनल नंबर गिवन है सो उसको सॉल्व करने पर हमें रैशनल नंबर फाइंड होता है. बट देखिए यहाँ पर भी ये रैशनल नंबर है 4/2 रैशनल नंबर है. सो यदि हम इसमें डिवाइड करें 2 2 जा 4, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2 है. सो 2 से डिविजिबल भी है. इसी वजह से आंसर कितना फाइंड हो रहा है, 2. कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है. ठीक है, यदि हमारे पास रिमाइंडर बचता है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा करके उसके बाद 0 बना करके उसमें डिवाइड कर सकते हैं. ये हम आगे वीडियो में सीखेंगे. सो सब फर्स्ट थिंग कि डेसिमल नंबर क्या होता है. सो हमने पहचानना सीख लिया है कि डेसिमल नंबर क्या होता है. जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट यूज होता है उसे कहा जाता है डेसिमल नंबर. ओके, सो स्टूडेंट, ये एक डेसिमल नंबर है बिकॉज यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट यूज हो रहा है. ये डेसिमल पॉइंट कैसे आया ये हमने अभी क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखा है. ओके, सो इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे रीड किया जाता है. देखिए, डेसिमल पॉइंट किसी भी नंबर को 2 पार्ट में सेपरेट करता है. ये तो है डेसिमल पॉइंट. ये पॉइंट क्या कहलाता है, डेसिमल पॉइंट कहलाता है. देन डेसिमल पॉइंट से राइट साइड में जो पार्ट है उस पार्ट में जितने भी डिजिट्स होते हैं वो पार्ट कहलाता है डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट. डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, देन 0 से लेफ्ट साइड में जो पार्ट में जो डिजिट्स रहती है वो वाला पार्ट कहलाता है होल नंबर पार्ट. होल नंबर पार्ट. क्लियर दैट. सो स्टूडेंट, किसी भी डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट नंबर को 2 पार्ट्स में सेपरेट करता है. फर्स्ट में जो राइट डेसिमल पॉइंट से राइट साइड में जो पार्ट है उसे कहा जाता है डेसिमल पार्ट
एंड डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो पार्ट है उसे कहा जाता है होल नंबर पार्ट। इसी तरह देखिए इसमें ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कौन सा पार्ट है, डेसिमल पार्ट, एंड लेफ्ट साइड में होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट में प्लेसेस वैल्यू हम उसको रीड करना जानते हैं। होल नंबर पार्ट में फर्स्ट प्लेस होता है वंस का, देन टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी तरह से प्लेसेस रहते हैं। बट जो डेसिमल्स पॉइंट है उसकी राइट साइड में जो डिजिट्स रहती है उनकी प्लेस वैल्यू रहती है टेंथ्स। फर्स्ट प्लेस होता है टेंथ्स का, नेक्स्ट होता है हंड्रेड्स, ओके, इसके बाद वाला प्लेस रहता है थाउजेंड्स। इसी तरह से प्लेसेस डिजिट्स के अकॉर्डिंग रहते हैं। ओके, सो टेंथ्स की प्लेस वैल्यू होती है 1/10, हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू होती है 1/100। ये तो एक बेसिक चीज़ है जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हमने आप इसका रिवाइज कर लिया है। सो क्या पढ़ा अभी हमने, कोई भी नंबर है यदि डेसिमल पॉइंट है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर कहलाएगा। डेसिमल नंबर कैसे फाइंड होता है, जब भी कोई रेशनल नंबर हो जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर देन हो न्यूमरेटर से, सो इस कंडीशन में जब हम डिवाइड करते हैं सो हमें डेसिमल पॉइंट का यूज़ करना होता है। डेसिमल पॉइंट लगाने से हम एक ज़ीरो यहाँ पर लिख सकते हैं जिससे कि नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ जाती है जो कि 2 से डिविजिबल रहती है, डिविजिबल डिवाइड करने के लिए हो जाती है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से राइट साइड वाला पार्ट कहलाता है डेसिमल पॉइंट, एंड डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट पार्ट कहलाता है होल नंबर पार्ट। क्लियर दैट स्टूडेंट? लेट अस टू डिस्कस इट हाउ टू कन्वर्ट रेशनल नंबर इनटू डेसिमल। कोई रेशनल नंबर है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल 1/5, इसकी 2 मेथड्स बताऊंगी मैं आपको। ओके, सो देखिए 1/5 है, इसमें 5 इज ग्रेटर देन 1। सो यदि हम डिवाइड करें, जैसा कि हमने अभी देखा है, यदि हम इसको डिवाइड करें 5 से 1 में, सो डिवाइड नहीं हो सकता है। सो डिवाइड नहीं होता है, इसके लिए हम लगाते हैं 0। ओके, क्या यूज़ करते हैं हम 0, और इसमें लगाते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट का यूज़ करके हम यहाँ पर 0 को लिख सकते हैं। सो नाउ 5 से अब 10 डिविजिबल है। ओके, सो 5 2 जा 10, रिमाइंडर इज 0। सो आंसर कितना फाइंड हुआ हमें, 0.2। क्लियर दैट? सो फर्स्ट इस तरह से हम डेसिमल नंबर फाइंड कर सकते हैं, रेशनल नंबर से डेसिमल नंबर में हमने कन्वर्ट किया। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम सेकेंड में फाइंड करते हैं इसकी, यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करें 1/5 का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी नो दैट सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर जो फ्रैक्शन हमें फाइंड होता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर दैट? सो हम न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी फाइंड दैट 2/10। क्लियर दैट? सो स्टूडेंट, ये बना 2/10। हियर भी 10 इज ग्रेटर देन 2। ओके, अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं सो आंसर हमें 0.2 ही फाइंड होगा। यहाँ पर देखिए, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख मीन्स 10 टू दी पावर के रूप में यदि डिनोमिनेटर रहता है तो ऐसे फ्रैक्शंस कहलाते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या कहलाते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस। किन्हें कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस? जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 या फिर 1 लाख, 10 लाख, इसी तरह से मीन्स 10 की पावर n, जैसे 10 की पावर 1 तो इज इक्वल टू 10। यदि 10 की पावर 2 मीन्स 10 into 10 इज इक्वल टू 100। ओके, दिस वन। यदि 10 की पावर 3 सो 1000,
10 की पावर 4 मीन्स 10,000। इसी तरह मैंने यहाँ पर नॉर्मली लिखा है 10 टू द पावर n मीन्स 10 की कितनी भी पावर हो, यदि ऐसा डिनोमिनेटर हो तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहा जाता है, डेसिमल फ्रैक्शंस। सो इसे क्या कहेंगे हम, डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर इट, जिसकी डिनोमिनेटर कैसे हो, 10 की पावर में हो मीन्स 10 हो, 100 हो, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इस तरह से यदि डेसिमल्स रिप्रेजेंट होते हैं सो उस फ्रैक्शंस को या उस रेशनल नंबर को हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। क्लियर इट स्टूडेंट। अब देखिए 2 अपॉन, जब भी हमें इस तरह से 10 टू की पावर में हमें यदि फ्रैक्शन या रेशनल नंबर गिवन हो सो इसे डिवाइड करना बहुत ही इजी होता है। इसमें डिवाइड करने के लिए नीचे कितना लिखा है, 10, ओके, 1 0 10। सो यहाँ पर हमें 1 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ता है, बिकॉज 0 कितने नंबर ऑफ 0 1 0 है। सो हम यहाँ पर यदि डिवाइड करते हैं सो इसका आंसर हमें फाइंड होता है 0.2। कैसे फाइंड किया हमने इसे, जब भी हम 10 से 2 में डिवाइड करेंगे सो 10 से 2 में डिवाइड करने पर हमें डिवाइड नहीं होगा सो इसके लिए 0 लगाएंगे, पॉइंट डेसिमल पॉइंट का यूज करेंगे बिकॉज 2 डिविजिबल नहीं है 10 से। सो हम डेसिमल पॉइंट से यहाँ पर 0 का यूज कर सकते हैं। सो अब हमारे पास कितना बन गया, 20, जो कि 10 से डिविजिबल है। सो 10 2 जा 20, ओके। सो आंसर कितना फाइंड हुआ हमें, 0.2, जो कि सेम है, ओके। ये सेम आंसर है। इसे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बिकॉज देखिए यहाँ पर लिखा है हमारे पास 10 में कितने 0 है, 1 0 है। सो हम 1 पॉइंट से पहले डेसिमल पॉइंट लगाते हैं इसके सॉल्यूशन में। यदि हमारे पास 2/100 लिखा हो सो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, हमारे पास कितने 0 है, 2 zeros है। सो 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना है। क्या करना है, 2 डिजिट के पहले। तो यहाँ पर तो हमारे पास 1 ही डिजिट है, हम 2 डिजिट कहाँ से लाएं। सो हम इसके आगे 0 लिख सकते हैं, इसका मीन्स भी 2 ही है, और यदि 0 हटा दें तो भी 2 ही है, तो हम यहाँ पर 0 को लिख सकते हैं। सो अब हमारे पास कितने डिजिट हो गई, 1 और 2 डिजिट हो गई। सो अब हम यहाँ पर डेसिमल में इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.02, दैट इज आंसर। समझ में आया, दैट इज वेरी सिंपल, लॉजिक है इसमें। देखिए जितने जीरोज है उतने डिजिट के पहले हमें डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। सो दैट इज आंसर। ये बेसिक कैसे समझने की कोशिश कीजिए, देखिए, ठीक है। इसी तरह यदि 2/1000 है सो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमारे पास तो 1 ही डिजिट है। सो इसके पहले हम जीरोस लिख सकते हैं। सो 1 2 3 डिजिट के पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। सो 0.00 एंड 2, लास्ट वंस पे तो हमारे पास 2 है, ओके। सो इसके आगे हम 2 0 लिख रहे हैं तो हमारे पास 3 डिजिट हो जाएगी। सो हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट दैट इज वेरी सिंपल। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट नोट, देखिए यहाँ पर मैं 2 नंबर लिख रही हूँ, इनमें आप डिफरेंस बताइएगा। ये मैंने 2 टाइप से लिखा है। देखिए डेसिमल पॉइंट 2.3 है और ये भी 2.3 है। इस पॉइंट का मीन्स होता है 2 × 3 एंड इस पॉइंट का मीन्स होता है डेसिमल पॉइंट। सो आपको ये डेसिमल पॉइंट इधर नीचे की तरफ ही लगाना है। अगर आपने बीच में लगा दिया तो इसका मीन होता है मल्टीप्लाई, ओके। सो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट नोट है ये। सो इसे बहुत ध्यान से रखिएगा। डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाया जाता है, बॉटम में एंड डॉट सेंटर में, ओके। सो इस पॉइंट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, देन इस पॉइंट का मीन होता है डेसिमल पॉइंट।
स्टूडेंट ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।